नमस्कार दोस्तों। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनको लेकर के इंडिया न्यूज़ लगातार इस कोशिश में रहा कि सच आपके सामने ला सकें, बता सकें, आपको समझा सकें। दो तीन बातें इंडिया न्यूज़ लगातार कहता रहा है। 11 नवंबर 2022 जब बाबा का जयकारा पूरे देश में चल रहा था, वो लगातार लोकप्रिय होते चले जा रहे थे, उनकी प्रसिद्धि पूरे देश में फैल रही थी। तब इंडिया न्यूज़ ने अर्ध सत्य किया। उस अर्ध सत्य के जरिए हमने बताया कि बागेश्वर धाम वाले बाबा जो कुछ भी करते हैं, दरअसल वो दिमाग को पढ़ना है और यह काम करने वाले लोग मेंटलिस्ट कहलाते हैं। ब्रेन की रीडिंग होती है, ब्रेन पे कंट्रोल होता है। मैं जैसा चाहता हूं वैसा आप बोलेंगे, आप जो सोच रहे हैं वो मैं बोल दूंगा। यह जो है एक ट्रिक है, जादू, मैजिक। इसको बाबा ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि ये दरअसल ऊपर वाले की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है। दो तीन बातें, चूंकि आज जो इंडिया न्यूज़ ने शो किया, उस शो के पीछे मकसद यही था कि हम आपको जो कुछ भी कहते रहे हैं उसको उन लोगों के जरिए समझा सकें जो लोग यह ट्रिक जानते हैं। इसलिए उसका टुकड़ा आपके सामने अभी थोड़ी देर में हम रखेंगे। लेकिन हम जो बार बार कह रहे हैं उसमें तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात यह है कि बाबा जी एक ट्रिक करते हैं जिसको वो कहते हैं कि ऊपर वाले का आशीर्वाद है। दूसरी बात यह है कि वो जिन लोगों को सामने बिठा करके और बड़ी जमात अपने सामने खड़ी कर देते हैं, लाखों लाख लोग आ जाते हैं, वो लोगों की आस्था और उनके भरोसे के साथ खिलवाड़ है। और तीसरी बात यह है कि सनातन बहुत महान धर्म है, इसकी गौरवशाली परंपरा है और इस धर्म के साथ एक अलग तरह का अभद्र व्यवहार करते हैं, यह धर्म का अपमान करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर बालाजी यानी हनुमान जी अगर हमारे देवता हैं, उनके पास परम शक्ति है और धर्म में हम बहुत विश्वास करते हैं। हम कभी भी मुसीबत में आते हैं तो सबसे पहले हम बजरंग बली को याद करते हैं। लेकिन बजरंग बली से वो संदेश किस काम का लेते हैं कि आपके पिता का नाम क्या है, आपके बेटी की नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, फला आदमी किस होटल में किस कमरे में किसके साथ था, उसने उस रात किसके साथ जाकर के बैठक की थी। तो ये सारी बातें क्या बजरंग बली बताएंगे? आप बजरंग बली के नाम पर, एक देवता के नाम पर, सनातन धर्म जिस देवता के साथ अपनी आस्था को जोड़ कर रखता है, उनके नाम पर अपना खेल कर रहे हैं, अपना साम्राज्य बढ़ा रहे हैं, एक अलग तरह का कारोबार आप करते हैं। और नाम क्या है? सनातन का। सनातन की आड़ में आप जो कुछ भी करते हैं वह सनातन के विरुद्ध है। ना तो सनातन में भूत पिशाच है और ना ही सनातन में चमत्कार है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तुलसीदास जी ने भी अगर हनुमान चालीसा में जिक्र किया, उसका मतलब शब्दशः वह नहीं है जो आप भूत पिशाच कहते हैं और लोगों को बताते हैं कि हमारी परंपरा में तो भूत पिशाच है। दरअसल वो वैसी विपदाएं हैं जो दिखती नहीं, अचानक आन पड़ती हैं। आदमी अचानक मुसीबत में घिर जाता है। वो अचानक मुसीबत में घिरने वाली स्थितियां जो होती हैं वो दिखती नहीं हैं, इसलिए वो भूत पिशाच की तरह हैं। उनको इंगित करने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया, क्योंकि चौपाई में शब्दों की एक सीमा है। उसको समझाने के लिए तुलसीदास जी ने यह बात लिखी। लेकिन बहुत पहले, रामायण, ईसा से पहले, महाभारत, वेद, पुराण, उपनिषद, इन सबों में कहीं आप जाकर देखिए नहीं है। लेकिन मेरा मकसद ये था कि इंडिया न्यूज़ के ज़रिए हम आपको बताएं कि जो बाबा जी कहते हैं वो क्या है। तो हमने देश भर के मेंटलिस्ट को स्टूडियो में बुलाया। वो लोग हैं जो कमाल करते हैं। 2 घंटे का शो था। थोड़ी देर के लिए मैं आया, इसलिए कि हम बता सकें कि पिछले 2 महीने से इंडिया न्यूज़ जिस कोशिश में है, तर्क के आधार पर, विवेक के आधार पर, विज्ञान के आधार पर जिन चीज़ों को रद्द किया जाना चाहिए और रद्द करने की कोशिश में है, प्रयास में है, उसका एक अलग वर्जन दिखाएं उन लोगों के जरिए जो करते हैं। और करण, जो देश के जाने माने मेंटलिस्ट हैं, उनके साथ में थोड़ी देर के लिए जुड़ा। वह वीडियो आप देखिए। रजत, मैं करण और बाकी जो लोग हैं उनके जरिए अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूं
कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर जब इंडिया न्यूज ने पहला शो किया 11 नवंबर 2022 को, तो सिर्फ ऐसे ही लोगों को लेकर के जो मेंटलिस्ट दुनिया के हैं उनको सामने रखने के बाद हमने कहा कि दरअसल यह एक ट्रिक है, एक जादू है। अगर आप नहीं कहते हैं तो आप बाबा हो सकते हैं। अब करण को मैं गिरुआ पहना दूं और करण को कहीं मंच पे बिठा दूं तो करण के सामने भी लाखों की भीड़ लग जाएगी और ये भी ठठ पीटने लगेंगे। तो ये स्थितियां क्या हैं कि आप सनातन के नाम पर एक ट्रिक का इस्तेमाल करके और लोगों को जिस तरह ठग रहे हैं, ये गलत है। और देश के भीतर इंडिया न्यूज लगातार संदेश दे रहा है, धर्म जो है बहुत बड़ा है, सनातन बहुत पवित्र है, और उस धर्म के एक देवता के नाम पर आप किसी भी आदमी कौन से होटल में ठहरा था, वो कहाँ गया था, उसका इलू क्या है, क्या किसी हमारे धर्म के देवता का काम ये सब बताना है क्या? लेकिन अगर आप इस तरीके से किस धर्म का अपमान करते हैं तो जितने भी धार्मिक लोग हैं उनको ठेस पहुंचती होगी। तो आप अतार्किक हैं, तर्क के साथ बात नहीं कर रहे हैं, और आप एक छोटे से ट्रिक का इस्तेमाल एक बड़े देश में एक महान धर्म के खिलाफ कर रहे हैं। और यह मैसेज बार बार देने की हमने कोशिश की, इंटरव्यू के दौरान भी, शोज के दौरान भी। अभी इतनी देर से आप लोग शो कर रहे हैं, मुझे लगता है सारा हिंदुस्तान देख रहा है और लोगों को यह समझ आ रही होगी। अब मैं आता हूं करण के सामने, मैं एक प्लेयर का नाम सोचता हूं। किसका? प्लेयर? एक प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर का, एथलीट। हाँ ठीक है। और उसका नामकरण क्या है? सर ऐसी बहुत ही मैंने एक सिमिलर चीज जो हिंदुस्तान के एक्स क्रिकेट कैप्टन है विराट कोहली, उनके साथ करी थी। जो मैंने उन्हें बोला था कि उसे अपने नाम का सोचिए, तो वो बचपन में जिनके साथ क्रिकेट खेलते थे उनका नाम मैंने फिगर आउट करा था। आप देख सकते हैं, पर मैं आपके साथ भी कोशिश करने की कोशिश करता हूँ। ये आप जो भी ये नाम सोच रहे हैं अपने जहन में ले आए और ये नाम बार बार बोलें। सोचें कि आप उनको खेलते हुए देख रहे हैं। आपने एथलीट बोला, तो आई एम अज्यूमिंग कोई जाने माने ही होंगे, तो ये ज्यादा इजी होता है, पर्सनल नेम ज्यादा मुश्किल होते हैं। मैंने लिख लिया है, मैं खाली फर्स्ट नेम लिख रहा हूँ सर, मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा। तो आप बता दीजिए दर्शकों, मैंने लिख लिया क्या है, आप दर्शकों को बता दीजिए आप क्या सोच रहे हैं। दुनिया के महान पोल वोल्टर सर्गेई बुबका। सॉरी? सर्गेई बुबका। सर्गेई बुबका। मैंने कहा था कि मैंने शायद स्पेलिंग मैंने इसकी गलत लिखी हुई, मैंने कहा था मैंने सिर्फ फर्स्ट नेम लिखा है, मैंने सर्गे नाम की चीज लिखी थी, जो मुझे लगा कि आपके जहन में होगी। And I was close. ये देश के लोगों को देखना चाहिए कि सामने बैठे हुए आदमी के बारे में आसानी से आप जान सकते हैं और बता सकते हैं, कुछ नहीं है। करण और बाकी जो हमारे मेहमान हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जुड़े और आप लोगों के सामने इन बातों को साफ कर रहे हैं कि दरअसल ये ट्रिक है। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं राणा सर, एक और ले लीजिए, एक ऑप्शन है, आप कहेंगे साहब एक में तो कोई भी नहीं सर, आई थिंक वो मान गए, मैंने मान गए सर। लोग कह रहे थे पहली जीत अनाड़ी की, दूसरी खिलाड़ी की, एक ऑप्शन राणा सर और लीजिए। सर नहीं, मेरे को लगता है, मेरे को लगता है नहीं, बताइए जो खेल से पॉलिटिक्स के जैसे 106 नंबर नहीं सर, वो बहुत दूर की थी, कोई बहुत दूर का मामला हो वो पकड़िए। आई थिंक नहीं राणा सर, आई थिंक काफी हमने माइंड रीडिंग कर ली है, काफी लोगों का कर लिया है, काफी चीज। राणा सर क्योंकि उसके बाद फिर बताएंगे कि आप देखिए सामने था वो एक। अच्छा, थोड़ा समय मुझे मिला है। प्रोड्यूसर ने, पीसीआर ने कहा है कि आप 4-5 मिनट के लिए इंटरेक्ट कर लीजिए, तो जो जरूरी काम स्टूडियो में चल रहा है वो हो जाएगा। करण, मैं अपने एक साथी को ले आता हूं और आप राजन आइए मेरे पास। राजन को मैंने बुलाया है और राजन कुछ सोचे। राजन, मैं सुन रहा हूं स्टूडियो से। राजन जी, आप कोई भी मैं चाहता हूं आप कोई सोचें कि आप कुछ खा रहे हैं, ठीक है? आप सोचिए कि आपने कल रात को डिनर में क्या खाया था, आप सोचें, खाली मुझे मत बताना। आप कुछ खा रहे हैं, ये सोचिए कि आप कुछ खा रहे हैं। डिनर में कल रात में क्या खाया था? हाँ, ये सोचिए कि आपने कल रात डिनर में क्या खाया था। डिनर में राजन कल डिनर में क्या खाया था बस वो सोच लीजिए, जो खाया हो वही सोचिएगा, जो नहीं खाया हो मत सोचिएगा। आपने पहले डिनर खाया था ना, ये तो बता दीजिए हाँ या ना, पता चला डिनर ही ना खाया हो। डिनर खाया था? जी जी हाँ, खाया था। ठीक है, सोच लीजिए क्या खाया, सोच लीजिए क्या खाया था। और मेरे हिसाब से आई थिंक ये है। क्या खाया था सर राणा जी, आपने क्या खाया था? क्या खाया था आपने? आंध्र भवन की थाली। आंध्र भवन की थाली खाई थी आंध्र भवन से, और बहुत ही बढ़िया। मैंने आंध्र भवन तो नहीं फिगर आउट करने की कोशिश करा, मैंने फिगर आउट करने की कोशिश करा कि आपने एग्जैक्टली क्या खाया था, और मैंने सिर्फ लिखा था
थाली। आपने क्या खाया? क्या बात है? थाली कहीं पे भी हो सकती है, घर में भी हो सकती है, आंध्रा भवन में भी हो सकती है, कहीं। ठीक है, ठीक है, मान लिया। अगली बार थाली खाने जाएंगे प्लीज मुझे भी लेके जाइए। राजन जी इनवाइट कर रहे हैं, आपको लेके जाना पड़ेगा। देखिए बता दिया है, अगली बार आंध्रा भवन जाइए, जरूर लेकर जाइएगा। पक्का राजन, पक्का ले जाएंगे। ठीक है, कपूर साहब आ रहा हूँ सीधा। कपूर साहब आपके पास। रजत, मैं जाने से पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री करण जो कुछ भी करते हैं उसको आप कैसे देखते हैं? क्या है वो? मैं देश के लोगों के लिए पूछ रहा हूँ और लोगों की तरफ से भी पूछ रहा हूँ। सर मुझे लगता है जो मैंने अभी करा है पिछले 1-1.5 घंटे से जब यहाँ बैठे हैं, इज अ ट्रिक, इज एन आर्ट फॉर्म जो मैं पिछले 20 साल से कर रहा हूँ। ये कला है जो मैंने अपनी जिंदगी इसके लिए मैंने डिवोट कर दी है, बिकॉज आई लव इट सो मच। लोगों के लिए परफॉर्म करना मुझे खुशी मिलती है, जैसे आसपास सभी लोग रिएक्ट कर रहे हैं, मैं वही कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है वीरेंद्र शास्त्री जी भी एग्जैक्टली यही चीज कर रहे हैं, मगर उसे वो धर्म का नाम देके कर रहे हैं। जो लोगों के ऊपर है डिसाइड करना कि वो सही है कि गलत है, बट जो मैं कर रहा हूँ वो बस एंटरटेनमेंट के लिए है और लोगों के मनोरंजन के लिए है, लोगों को खुश करने के लिए है, लोगों के चेहरे पे मुस्कान डालने के लिए है। और तभी लोग मेरे शोज पे आते हैं, तभी लोग वीडियो देखते हैं, तभी आप लोगों ने भी मुझे यहाँ बुलाया है। और मुझे लगता है कि वो भी शायद सेम ही चीज कर रहे हैं, बस धर्म का नाम देके। करण, आपने हमारी बात को अपने तरीके से रखा है और देश के सामने हम जो लगातार शोज के जरिए समझाने की कोशिश करते रहे हैं, आपने अपने तरीके से और करके बता दिया है। धर्म एक अलग मसला होता है और देवताओं के नाम पर अपने टोटके चला करके लोगों को ठगना, बेवकूफ बनाना धर्म का अपमान भी है और जनता के साथ धोखा भी है। ये दोनों चीजें हैं। अब मैं अपने साथी रोहित को बुलाना चाहता हूँ। रोहित, आप ईवी भी ले लीजिए और माइक भी ले लीजिए। रोहित हमारे स्टार एंकर हैं और ये आपसे कुछ बात करना। अब आपने देख लिया, कुछ भी कहा जा सकता है। राजन ने थाली सोची और थाली है। मैंने बुबका को सोचा। आज से 2.5 दशक 3 दशक पहले एक प्लेयर जो पोल वोल्ट का है, वो रूस का, और उस आदमी के बारे में भी इस आदमी ने पकड़ लिया कि मैं सरगेई बुबका सोच रहा हूं। यही स्थितियां हैं और वो कहते हैं कि ट्रिक है। स्थितियां बहुत साफ हैं। इसलिए जब कभी भी आप अपनी आस्था लेकर के जाएं तो आप यह जरूर सोचें कि मेरा धर्म क्या है और धर्म की मान्यता क्या है, वो कितना महान है। मैं अपनी छोटी छोटी जरूरतों, मुसीबतों के लिए देवताओं तक पहुंचने के जो रास्ते हैं वो क्या अख्तियार कर रहा हूं, यह सोचना बहुत जरूरी है। बहुत बड़ा देश है, धर्म बहुत महान है। इस महान देश और महान धर्म के वाहक हैं 110 करोड़ लोग। उसके साथ जीते हैं, रहते हैं। उसकी खातिर वो अपनी भावनाओं को बहुत शुद्ध और साफ रखते हैं। फिर इस तरह के प्रपंच में, इस तरह के षड्यंत्र में और इस तरह के खेल में अगर हम पड़ते हैं तो हम देश का भी और अपने धर्म का, दोनों का कहीं ना कहीं अपमान करते हैं, नुकसान करते हैं।